मैनेजर में तो नहीं क्वेश्चन आया था जहां तक हमको याद है, बाकी आप लोग बताइएगा। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एजीएम में क्वेश्चन था, तो हमको तो कराना ही पड़ेगा। देखिए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी तीनों अलग अलग चीज। जैसे अगर हम आपको ये लिखें कि स्टूडेंट को कितने तरीके से लिखा जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। अगर हम आपको बोले 4 बॉयज है, 3 गर्ल्स है, एक समिति बनाना है जिसमें कम से कम 2 बॉयज और 1 गर्ल हो, 3 लोगों का एक समिति बनाना है जिसमें कम से कम 2 बॉयज और 1 लोग हो, तो बताइए कैसे, कितना पॉसिबिलिटी है इसका। इसको कहेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। ये हो गया परमुटेशन और ये हो गया कॉम्बिनेशन। इससे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी में 3 आइटम सबसे ज्यादा आता है। क्या क्या आता है? ज्वाइन हो गए सब? ठीक है। पहला तो बॉल वाला पूछेगा, दूसरा क्वाइन डाइस वाला पूछेगा, तीसरा डाइस डाइस पूछेगा, चौथा माउस बहुत कंचे भी पूछता है। कार्ड। ठीक है, बॉल, क्वाइन, डाइस और कार्ड, ये 4 टाइप पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो आज का टॉपिक में ये चारों हम लोग कवर करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉल वाले पे आते हैं। तो पहले बेसिक इसका कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं बेसिक फॉर्मूला। आइए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इसका मतलब ये होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर, उसके बाद एन माइनस आर, उसके बाद एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको याद रखना, ये गुना है। ठीक है, अगला है इसका फॉर्मूला जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। 5 बॉल है व्हाइट कलर का, 4 रेड कलर का। ठीक है, एक बैग में 5 बॉल व्हाइट कलर का, एक बैग में 4 बॉल रेड कलर का है। आपको 2 बॉल निकालना है और दोनों होना चाहिए रेड। आपको 2 बॉल निकालना है और दोनों होना चाहिए रेड। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में हम लोग हमेशा निकालते हैं फेवरेबल कंडीशन। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवरेबल कंडीशन बटा टोटल। अब फेवरेबल कंडीशन किसको कहेंगे और टोटल किसको कहेंगे? देखिए, यहां पे लगाएंगे प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल कंडीशन बटा टोटल। फेवरेबल कंडीशन बाद में, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल। बताइए टोटल कितना बॉल है? 9 सर 9 है। निकालना कितना बॉल है? 2 2 9 सी 2। ये आपका हो गया टोटल कितना बॉल है ऊपर में, निकालना कितना बॉल है नीचे में। अब फेवरेबल कंडीशन यानी कंडीशन जो बोला है कि 2 बॉल निकालना। अब हमको बस इतना समझा दीजिए कि आपके ऑफिस में एक अलमारी है जिसमें आपको पता है कि सिर्फ टीपो रिलेटेड फाइल रखा हुआ है, दूसरे अलमारी में एडमिन रिलेटेड फाइल रखा हुआ है। आपसे हम बोले
कि डिपो रिलेटेड फाइल निकालिए, तो क्या आप एडमिन रिलेटेड अलमारी को भी खोलिएगा? नेवर सर, कभी नहीं। कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आपको बोला है कि 2 रेड बॉल निकालना है, तो हम व्हाइट बॉल को कोई छेड़छाड़ करेंगे? नहीं करेंगे, कोई मीनिंग ही नहीं है व्हाइट में हाथ डालने से। अब रेड टोटल कितना है? 4। 4 में से निकालना कितना है? 2, यानी कि 4C2। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहीं पे आपको एकदम ध्यान से देखना है। पहला, अगर आपको 4C2 निकालना है, इसको तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले 4 इंटू 3 बटा 2 इंटू 1 कैसे लिखे हम? फिर से देखिए, 4 से स्टार्ट करना है और 2 तक पढ़ना है, यानी कि 4 3 2 हो गया, और नीचे 2 से स्टार्ट करना और 1 तक चल जाना है। आप नीचे भी 2 याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, 1 से कोई मीनिंग नहीं है। ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये आपका ऊपर का वैल्यू 6। अब उसी तरह 9C2 निकालते हैं। 9 इंटू 8 बटा 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आप इसको यहां से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 36। 6 बटा 36 यानी कि 1 बटा 6। कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल ठीक। क्लियर है? चलिए, अब हम आपको कंडीशन देते जाएंगे, आप लोग आंसर बताते जाएंगे। हैंड अप करेंगे। पहला केस बता रहे हैं आपको। 2 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 3 पिंक बॉल है। आपको निकालना है, 3 बॉल निकालना है, और तीनों का तीनों व्हाइट होना चाहिए। चलिए बना के बताइए। ब्लर हो रहा है क्या? सर सॉल्व नहीं हो रहा सर, दोबारा से सॉल्व बताइए। बिल्कुल, दोबारा तिबारा चौबारा सब बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है कि 2 रेड है, 3 व्हाइट है और 3 पिंक है। आपको 3 बॉल निकालना है। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या बताएं? फेवरेबल कंडीशन बटा टोटल कंडीशन। टोटल कितना? टोटल आपको कितना दिया हुआ है? 3 3 6 2 8। 8 में से कितना निकालना है? 3। अब फेवरेबल कंडीशन, हमको तीनों का तीनों व्हाइट निकालना है, तो रेड और पिंक में हाथ डालने का कोई मीनिंग है? नहीं। फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया? 3 व्हाइट है और तीनों में से 3 ही निकालना है। ठीक है। अगर किसी का ऊपर नीचे वैल्यू इक्वल हो तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। बटा 8C3। 8C3 को हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 7। 3 बार आपको 3 बार चलना है। नीचे वाला बताता है कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है, और नीचे भी आपको 3 बार लिखना है। 3 दूना 6, 8 सते 56। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपके पास 4 रेड बॉल है, 2 ब्लैक है और 3 पिंक है। आपको निकालना है 2 पिंक बॉल निकालना है। बताइए इसका आंसर। और 2 पिंक बॉल निकालना है, बस 2 बॉल निकालना है जो दोनों पिंक हो।
ऑपरेटिव और खरीफ का एमएसपी आ गया क्या? आ गया सर, पोस्ट कर दिया सर, आ गया। चलिए, और आपका याद करने का और डेटा पड़ गया। एक बटे 12 है, 12 1/12। चलिए बनाते हैं। फेवरेबल कंडीशन, टोटल कंडीशन। पहले डायरेक्ट अगर लिख दें हम, टोटल कंडीशन कितना है? 4 तो 6 3 9। 9 में से निकालना कितना है? 2 बॉल 9C2। अब 4 2 6, अब बोला है 2 पिंक हो तो 3 में से आपको निकालना है 3C2। 9C2 कितना होता है? 9 इंटू 8/2, ये आ जाएगा 4, 36 हो गया नीचे। और 3C2 का वैल्यू क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 3, यानी 3 और 36, 1/12। कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है सर। चलिए तीसरा, आपको 2 रेड 4 ब्लैक 5 पिंक बॉल दिया है। इस बार कंडीशन है आपको एक रेड बॉल निकालना है, मतलब आपको टोटल निकालना है 5 बॉल। कितना निकालना है? 5 बॉल निकालना है, जिसमें एक रेड हो। याद रखिएगा जो शब्द हम लिख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी इसी तरह याद भी करना है। और हिंदी में लिख रहे हैं, और अगर इसका इंग्लिश भी हम लिख देते हैं, इंग्लिश में ये क्या होगा? एंड होगा। एंड 4 ब्लैक होना चाहिए। आपको 2 रेड 4 ब्लैक 5 पिंक में से 5 बॉल निकालना, जिसमें एक रेड हो और 4 ब्लैक हो। बना के बताइए। ऑफ कर दीजिएगा माइक जरा। चलिए, अगर नहीं हो रहा है तो रीजन हमको पता है। आइए देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे तब होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक बात लिख दी है। एंड, जहां पे भी एंड या और लिखा रहे वहां पे गुना करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जहां पे एंड और लिखा रहे, एंड और नहीं, हिंदी लिख देते हैं। एंड और हिंदी में और लिखा रहे तो आपको गुना करना है। और या लिखा रहे तो आपको प्लस करना है।
इसको ना कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए, इसके बिना ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, हमको 5 बॉल निकालना है। फिर वही है, फेवरेबल कंडीशन बटा टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन तो वही रहेगा, 4 5 4 11 और 11 2 13। 13 में से कितना निकालना है, 5 निकालना है। 13C5। अब फेवरेबल कंडीशन में क्या बोला है, एक रेड और 4 ब्लैक। एक रेड, रेड कितना, 2। 2 में से निकालना है 1। और एंड के लिए गुना, तो यहाँ पे गुना होगा। और 4 तेरह ब्लैक, कैसे हुआ सर? 11 टोटल 11 है। 5 4 9 2 11, 11 11। सॉरी 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 11 11 11। ठीक है, यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे गुना करना है, याद रखना है। ठीक है, अब क्या बोला है कि हमको चाहिए 4 ब्लैक। 4 में से 4 ब्लैक, 4C4। 2C1 2 होगा, 4C4 1 होगा। 11C5 निकाले है ना आप लोग, सब निकाला सर। कितना आया, 11 इंटू 902 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब देखिए, 5 दूना 10, ये भी कट गया। 3 तिया 9 और 4 दूना 8। और ठीक है, 42 से 11। हाँ 902 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये ऊपर बचा आपका 11 और 77 और 6, और तो कोई बचेगा नहीं। तो 11 तिया 33 और 14, तो 462। 62। ठीक है, ये होगा 462। 231 हो जाएगा। और ये आपका आ गया 2/462, तो ये हो जाएगा 1/200। 31। इसमें कॉन्सेप्ट यही सीखना था कि अगर और लिखा रहे तो आपको गुना करना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक केस फिर देते हैं। 3 ठो रेड बॉल है, 5 ठो ग्रीन बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। आपको 3 बॉल निकालना है, 3 बॉल निकालना है। कंडीशन क्या है, एक रेड हो या, अच्छा या वाला है ना, एक सेकंड। 3 बॉल निकालना है, तीनों के 3 रेड हो या 3 ग्रीन हो। चलिए, एक बार जरा बैक पे सर ऊपर वाला बता दीजिए। हाँ, ये 2 into 1 2 इंटू 1 जो आया है। अच्छा ये ये वाला, देखिए 2C 2C, हाँ 2C1 को लिख सकते हैं ना हम लोग। देखिए 2C1 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 ही नहीं लिखेंगे, बटा 1। तो क्या होगा, 2 ही ना होगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। 4C4, 4C4 याद रखिए, ऊपर और नीचे दोनों सेम होगा तो 1 वैल्यू होता। करके भी आप देख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू नीचे 4 से भी ये भी जाएगा, ये सब आपस में कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए बताइए इसका। बताइए क्या आएगा, 11/120। 11/120। 120 11/120। फेवरेबल कंडीशन बटा टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन तो वही रहेगा, 3 बॉल है, 5 2 7 2 9, 9 में से कितना निकालना है, 3 ही निकालना है। उसमें से या तो रेड निकले या तो ग्रीन निकले। रेड कितना, 3, 3C3 प्लस ग्रीन कितना है, 5, 5C3।
ऊपर कितना हो गया 1 प्लस 5c3 कितना हो 5 सर इंटू 4 10C3 होगा ना सर? हाँ 10 सर 10C3 होगा ना? 5 2 7 सॉरी 16। सॉरी सॉरी 10 है ना। पता नहीं क्या हो गया आज कैलकुलेशन भी गलत हो रहा है। 5 से 3 का वैल्यू 10 आएगा सर। 5c3 निकाल लेते हैं इंटू 3 बटा 3 और 2। ठीक है 3 से कट गया यहाँ से कट गया 10 आ गया। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 10 और 10c3 निकालना है 10 इंटू 9 इंटू 8 और ये 3 और 2 3 से कट जाएगा। ये 2 से इसको काट लीजिए 5 या 15 और 15 गुना 8 कितना होता है 15 गुना 4 और 15 गुना 8 120। 11 बटा 120। क्लियर है। पॉल जी सर। में पॉल में यही टाइप आएगा या तो क्वेश्चन यही दोनों में से या और में ही पूछता है और पॉल का कोई टाइप नहीं है। ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग। चलिए इसका निकाल के बताइए। एक बटे 7। 1 बटा 7। 7। 7। एक टोकरी में 3 नीला है और 4 लाल है। वही क्वेश्चन है या वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होगा फेवरेबल कंडीशन बटा टोटल कंडीशन। क्या बोला है टोटल 3 नीला है 4 टोटल 7 हो गया नीचे तो हो गया 7c3। कंडीशन क्या है निकालना है 3 ही गेंद निकालना है 3c3 प्लस 4c3। 3c3 प्लस 4 में से 3 4c। 4 से 3। ठीक है 3c3 तो 1 होता ही है तो कितना 1 प्लस 4 हो जाएगा और 7c3 कितना हो जाएगा 7c3 हो जाएगा 35। 35 हो जाएगा। 35। 5 बटा 35 यानी कि 1 बटा 7। कोई दिक्कत। चलिए नो सर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं हम आते हैं अगले टाइप पे। अब ये बाकी आप लोग क्वेश्चन बॉल वाला बनाइएगा बॉल का हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। हम आते हैं ताश पे यानी कि कार्ड पे। अब आप लोग तो नाम तो जानते ही हैं इसका क्या नाम होता है इसका क्या नाम होता है इसका क्या नाम होता है इसका क्या नाम होता है। सारा कार्ड 16-16 होता है ये तो पता होगा। 13 होता है। ठीक है नहीं 13 सर, होता है। कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता। चलिए कार्ड के बारे में हम बताएंगे ना पहले बारी बारी से बता 13 ही होता सर। हाँ हम 13 बता होता रहे है। हैं 13 54 बता रहे हैं कैसे कैसे होता है सब इसको एक बार आप लोग देख लीजिए नहीं तो फिर इसमें दिक्कत होगा। हम पूरा डिटेल ही बता दे रहे हैं कार्ड का। देखिए यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 मिल गया। अब होता क्या है कि सबका पहले नाम समझ लीजिए। एक तो आपको हर्ट मिलेगा, सबसे पहला आपको हर्ट मिलेगा। इसको शायद क्लब बोलते हैं, क्लब ही बोलते हैं ना, यस सर। इसको यस सर। क्लब बोलते हैं, इसको स्पेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हर्ट बोलते हैं और इसको डायमंड बोलते हैं। डायमंड। क्लब जो रहेगा, टोटल जो क्लब रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ए का मतलब एक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद 3 और जोड़ दीजिए, 13। यानी कि जो कार्ड होगा, यहाँ देख रहे हैं ना जे क्यू के, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ ये क्या है, आपका क्लब का है। क्लब का जे, क्लब का क्यू और क्लब का के मतलब किंग, क्यू मतलब रानी, जे मतलब जोकर, ठीक है। यानी कि क्लब का टोटल कार्ड कितना होता है, 13। 13। उसी तरह स्पेड का टोटल कितना होगा, 13। 13। उसी तरह हट का कितना होगा, 13। उसी तरह डायमंड का कितना होगा, 13। यानी कि सब मिला के टोटल कार्ड आपका हो जाएगा, अगर 13 गुना 4 कितना हो गया, 52। टोटल मिला के 13 गुना 4 कितना हो गया, 52। ये आपका चारों अलग अलग हो गया। अब आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है। अगर कलर का बात करें, कलर में अगर रेड का बात करें, रेड कार्ड कितना होता है, 26। ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26। टोटल कितना हो गया, 54। यानी कार्ड का संख्या टोटल कितना होता है, 54। इसमें एक और चीज, 52 हो गया सर। 52 हो गया सर। सॉरी, 52, ठीक है। अब एक आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड समझते हैं? फेस कार्ड में मतलब जिसका चेहरा दिखता है। तो जोकर, टोटल जोकर कितना होगा, 4। टोटल किंग कितना होगा, 4। 4। और टोटल क्यून कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि क्वेश्चन फेस कार्ड से बहुत आता है, तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाता है, 12, ठीक है। आइए, जिसमें फेस है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल 12 है। क्वेश्चन सीधा ही पूछ देगा, फेस कार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए। यानी क्लब का 13, स्पेड का 13, हर्ट का 13, डायमंड का 13। क्लियर है, कोई दिक्कत? कार्ड का नंबर पता कैसे करेंगे, ये अगर 2 है तो 2, 1 2 3 है तो ये 3, ऐसे सब में लिखा रहता है। एक नंबर में सिर्फ ए लिखा रहता है, बाकी सब में आपको ये सारे क्लब 13 है, उसके बाद ये फेस कार्ड ये बार आते हैं अलग से। हाँ, ये फेस कार्ड अलग से नहीं है। फेस कार्ड इतना को फेस कार्ड ही बोलते हैं जिसमें चेहरा दिख रहा है। ये 13 में ही है, 13 में ही है। 13 में ही है, ठीक है। इसका नाम अलग है। नाम सिर्फ अलग कर दिया, कैटेगरी अलग बांट दिया गया। तो मतलब क्लब के अंदर भी आ जाएगी। हाँ, क्लब के अंदर ही है ये, क्योंकि क्लब का ये देखिए, यहाँ पे आप क्लब में देखेंगे, क्लब का यहाँ साइन नजर आ रहा है, तो ये जोकर क्लब का है, क्यून क्लब की है, और किंग क्लब का है, ठीक है। उसी तरह सब में आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? जब तक ये कार्ड पूरे दिमाग में घुसेगा नहीं ना, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। कार्ड को एकदम घुसाना है पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। Random sound size of cards and probability that 1/4. बताइए। 1/4. 1/4. चलिए,
बोला है 52 पत्तों की एक गड्डी में आपको निकालना है, एक पत्ता निकालना है जो वो हुक्म हो। ठीक है, 52 में से हुक्म निकालना है। टोटल कितना होगा? 52 में से कितना निकालना है पत्ता? एक। 52 सी तो 52 ही 1 रहेगा। ठीक है, और फेवरेबल कितना हो जाएगा? हुकुम कितना 13 होता है? हुकुम 13। 13 में से भी एक निकालना है तो कितना हो जाएगा? 13/52, यानी 1/4। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन। बताइए क्या आया? 1/26। 2/13 सर। 2/13 सर। 2/13। 2/13। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक गड्डी में आपको निकालना है एक पत्ता। अच्छा, यहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है, आइए देखते हैं। बोला है 52 पत्तों की एक गड्डी में आपको निकालना है एक पत्ता जो या तो राजा हो या तो रानी हो। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन बता, टोटल कंडीशन। नीचे तो 52 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 52 से 52 ही छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद कह रहा है उसमें से एक रानी एक राजा, और रानी अच्छा ये बताइए टोटल रानी कितना होता है? 4 4। रानी। 4C1 प्लस यह है 4C1, कितना हो गया? 4 प्लस 4/52, 16 सॉरी 8 होगा ना। आज पता नहीं आज क्या हुआ, आज दिन ही खराब। 8/52। ठीक है, छोटा करना है 2/13। छोटा कर लीजिए, ऑप्शन तो है नहीं। छोटा करने का इच्छा है, छोटा कर सकते हैं। 2/13। 13। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ ये सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। बताइए क्या आया? 1/52 सर।
21 21 बटा बटा 21 बटा 52। 15/। यस सर। 52 पत्तों की एक गड्डी में आधार पर एक पत्ता निकाला। 19 बटा 52। इस बात की क्या है कि एक पत्ता या तो राजा या तो रानी। ठीक है, क्या दिक्कत है? कुंभी का है, क्या? कुंभी का है स्पेड। हाँ, स्पेड भी बोला है। ठीक है, तो ये तो 52 होगा ही। सबसे पहले 52 में से कितना निकालना है आपको? 1। तो 52 ही रहने देता है। एक हुकुम, एक राजा और एक रानी। हुकुम होता है 13, 13 में से 1 प्लस 4 में से 1 प्लस 4 में से 1, ऊपर हो गया 13 प्लस 4 प्लस 4 बटा 52। ऊपर 4। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सर हुकुम एक राजा रानी एक मिला के तेरा होगा ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम डायरेक्ट लिखेंगे आज। चलिए देखिए, फेवरेबल कंडीशन बटा टोटल। नीचे तो हो गया 52C1, 52 में से एक निकालना है और टोटल निकालना एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या बोला है, उसमें से 13 होना चाहिए। 13 तो होता ही है, 13C1 प्लस, अब एक राजा और एक रानी। राजा टोटल अगर 13 निकाल लिया, 13 में से एक, तो बचेगा कितना? 3। और यहाँ भी 3 बचेगा। कितना हो गया? 13 6 19 इंटू 52। यहाँ पे लोग फंसते हैं, जैसे हम अभी गलती किए। आप लोग गलती मत कीजिए। ये 13 में से 1 निकला, 3 रह गया, फिर 2 नहीं रहना चाहिए उसके बाद। नहीं 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 नहीं, यही तो देखिए एलाबोरेट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है 52 पत्तों की एक गड्डी में आपको निकालना क्या क्या है? एक ही पत्ता निकालना है। ठीक है, एक ही पत्ता निकालना है। वो पत्ता एक हुकुम। देखिए 13, 13 में जब आप 13 का बात हो रहा है तो 13 में क्या आता है? 10 प्लस 3 आता है। यस सर। आप 13 में ये सब ना आ जा रहा है तो इसलिए एक कम कर रहे हैं। 13 में ये भी काउंट होता है ना, अभी आपको हम दिखाए थे। देखिए 13 में क्या रहा, 13 में ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा। इस कारण से उसको घटाएं। अगर 10 होता तो नहीं होता। 13 में वो राजा रानी और जोकर तीनों आ जाता है। लेकिन सर वो राजा रानी तो वो डायमंड भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, हाँ, कोई भी कोई तरीका दिक्कत हो नहीं सकता है, है। लेकिन 13 ये तो कंफर्म है ना कि 13 में वो भी रहेगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 13, नॉट रिपीटेड नहीं हो सकता है। हाँ, वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी में चलता है। अगर हुकुम बोल दिया तो हुकुम 13 होता है कि नहीं, बस ये बताइए। ठीक है सर, कम 13। 13 है तो 13 हुकुम में राजा रानी भी है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा। हाँ हाँ सर। तो 13 अगर हुकुम ले लिए तो राजा रानी आपको एक घटाना पड़ेगा। जैसे सर 12 ले सकते हैं क्या हुकुम को? कि हार्ट या डायमंड नहीं होगा सर, वो रेड नहीं होगा। सर तो उसने कुछ बोला ही नहीं कि वो ब्लैक ही होगा। देखिए सीधा सीधा बता। हुकुम का एक घटा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लॉजिक समझिए। हमको 52 में से एक निकालना है और एक एक जब निकलेगा तो इतना तो हमको पता है कि टोटल जो कार्ड होता है हुकुम का वो 13 होता है। 13 में 10 कार्ड होता है और प्लस एक राजा, एक रानी, एक जोकर होता है। अगर हम इसमें से एक कार्ड निकालेंगे तो 13 में से अगर एक कार्ड निकालेंगे तो 13 में से राजा रानी भी तो निकल सकता है, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। अलग अलग नहीं है, साथ में है, इस कारण से आपको 13 में से एक निकाल लीजिए और फिर 3 में से एक निकलेगा, 3 में से एक निकलेगा, बस। ठीक है सर। इसको दिमाग में एकदम घुसा लीजिए। ठीक है। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसका पीडीएफ अभी हम भेज देते हैं। ठीक है, इसमें अब कल इसको सिक्का वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो सिक्का वाला कल बताएंगे। और क्वेश्चन तब तक सिक्का वाला हालांकि हम सिक्का वाला भी क्वेश्चन भेज रहे हैं आप लोग को, लेकिन अगर ट्राई कीजिएगा बन गया तो अच्छी बात है। कल इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर नहीं, नाइट को। नाइट सर। गुड नाइट।